संतान की रक्षा के लिए किए जाने वाले व्रतों में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं और जीमुत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। जीमुत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि जीमुत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीमुत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए, जिसके बाद जीमुत वाहन को राजा बना दिया गया। वे राजपाट ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास वन में ही चले गए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उनका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जीमुत वाहन की नजर उन पर पड़ी और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख को शांत करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज मेरे बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। चाहे आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीमुत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले में वे जाएंगे। ऐसा कहकर जीमुत वाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीमुत वाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमुत वाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमुत वाहन को मुक्त किया और उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़देव जीमुत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमुत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन भी दिया कि आज से वे कभी किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमुत वाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमुत वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। तो ये है जीमुत वाहन भगवान की कथा कि जीमुत भगवान कौन थे और जीवित पुत्री का व्रत क्यों रखा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी।